सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मत्ती का 24 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा महासंकट का आरंभ। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती होगी और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में यह सब के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीहा यह है या वह है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सब शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुराही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुनों को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक के लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचनों को माने, इन पे चलें, क्योंकि इन्हीं में ही हमारा अनंत जीवन है। हमारा प्रभु
जीवित खुदा और जीवित है, सदा और सदा और सदा के लिए। सभी को जय मसीह की।